लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। तूफान मेलिसा से कैरेबियाई देश जमैका में बाढ़ के हालात बन गए हैं। कैटेगरी 5 का ये तूफान मंगलवार रात जमैका के तट से टकराया। इस दौरान लगभग 300 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। तेज हवाओं और भारी बारिश से सड़कों पर पानी भर चुका है। तेज हवा से कई घरों की छत उड़ गई, साथ ही कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। यूएन ने इसे सदी का सबसे ताकतवर तूफान बताया है। जमैका से पहले ये हैती और डोमिनिकन रिपब्लिकन में तबाही मचा चुका है। अब ये क्यूबा की तरफ बढ़ रहा है। क्यूबा में 6 लाख और जमैका में 28,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। हालांकि अब हवाओं की रफ्तार 215 किलोमीटर प्रति घंटा तक आ गई है, जिससे अब ये कैटेगरी 4 का तूफान बन गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे अच्छा दिखने वाला इंसान बताया है। साउथ कोरिया में बुधवार को एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग के कारोबारी नेताओं के साथ लंच कार्यक्रम में ट्रंप ने खुलकर मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी वो एक शानदार दिखने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन वो एक किलर हैं, बहुत सख्त हैं। इसके अलावा ट्रंप ने एक बार फिर ये दावा किया कि उन्होंने इस साल की शुरुआत में भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष को खत्म कराने में भूमिका निभाई थी। ट्रंप ने कहा कि मई में भारत और पाकिस्तान के बीच हालात तनावपूर्ण थे और दोनों देश युद्ध की स्थिति में थे। उन्होंने ट्रेड का प्रेशर डालकर संघर्ष रोकने की कोशिश की। ट्रंप ने कहा, 2 परमाणु देश लड़ने की तैयारी में थे, वो कह रहे थे हमें लड़ने दो। प्रधानमंत्री मोदी बहुत मजबूत नेता हैं, दिखने में सबसे अच्छे, लेकिन बहुत कड़े भी हैं। थोड़ी देर बाद उन्होंने फोन पर कहा कि लड़ाई खत्म करेंगे। गाजा में सीजफायर लागू होने के बीच इजराइल ने एक बार फिर हवाई हमले किए। इनमें 30 से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। इजराइल ने दावा किया कि हमास ने पहले सीजफायर का उल्लंघन कर गाजा में तैनात उसके सैनिकों पर हमला किया। इसके जवाब में ये कार्रवाई की गई। हालांकि हमास ने आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि सीजफायर का पालन कर रहा है। मंगलवार को इजराइल की ओर से किए गए हवाई हमलों ने गाजा सिटी, खान यूनिस, बेतलहिया और अलबुरेज जैसे घनी आबादी वाले इलाकों को निशाना बनाया। गाजा के अस्पतालों के मुताबिक मृतकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। गाजा सिटी के साबरा इलाके में एक मकान पर बमबारी में 3 महिलाओं सहित 4 लोगों की मौत हुई। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पुलिस ने ड्रग संगठन रेड कमांड के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया है। राजधानी रियो डी जेनेरियो में 2,500 पुलिसकर्मियों ने हेलीकॉप्टर से अपराधियों के इलाकों पर छापा मारा। जैसे ही पुलिस की टीमें आगे बढ़ी, रेड कमांड गैंग के सदस्यों ने फायरिंग शुरू कर दी। अधिकारियों के मुताबिक गैंग ने सड़कों पर जलते हुए बैरिकेड्स लगाए और ड्रोन से बम गिराए ताकि पुलिस को रोका जा सके। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भारी हथियारों का इस्तेमाल किया। इस भिड़ंत में कम से कम 64 लोग मारे गए, जिनमें 4 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस इस हमले के लिए 1 साल से प्लानिंग कर रही थी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत उनके देश को छोटे स्तर के युद्ध में उलझाए रखना चाहता है और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार इसमें उनकी मदद कर रही है। जियो न्यूज के कार्यक्रम में ख्वाजा आसिफ ने कहा, अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को पाकिस्तान से बातचीत का अधिकार नहीं है और न ही इसका पूरे अफगानिस्तान पर नियंत्रण है। इस कार्यक्रम के प्रसारण के कुछ ही घंटों के भीतर पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच वार्ता विफल होने की घोषणा कर दी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान सरकार की सेना के बीच सीमावर्ती इलाकों में झड़पों के बाद दोनों देशों के बीच शांति के लिए बातचीत की कोशिश नाकाम हो चुकी है। लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया